गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और एक अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी आगामी एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर हो सके और एक अच्छी लेवल की तैयारी कर सकें। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ये रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बात एक ही है। ठीक, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर रहा है। ठीक है, टॉप 3 नाम देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनाइटेड किंगडम, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये अमेरिका का है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 301 में और 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। टॉप 5 सूचकांक देखें तो संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर है आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु। शीर्ष संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत का स्थान तीसरा रहा है और पहले स्थान पर अमेरिका है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49वें नंबर पे, पहले नंबर पे फिनलैंड है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष 4 देश में देखें तो भारत का स्थान है चौथे नंबर पे और जो टॉप पे है अमेरिका है। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स में। और जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 10वां और पहले स्थान पर स्वीडन देश है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने ओसाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। मनीष ने 218.2 अंक हासिल किए और पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ठीक है, और स्वर्ण पदक हासिल किया है। कहने का मतलब कि 218.2 अंकों के साथ इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और एक पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बना के स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मनीष ने। ठीक, तो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हो रहा है इसमें जो विजेता है, हमारे पदक विजेता, उनके बारे में जाने तो अवनी लेखरा ये निशानेबाजी हैं, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। ये पहला ही खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पदक जीता है पैरा ओलंपिक में। ठीक, दूसरे नंबर में सिंहराज अधाना, ये भी निशानेबाज हैं, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, कांस्य और रजत पदक। देवेंद्र झाझरिया ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ये भी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। योगेश कथुनिया ये डिस्क थ्रो खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है। इन पे अभी थोड़ा सा संशय चल रहा है। ठीक है, सुमित अंतल ये भाला फेंक खिलाड़ी, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। निषाद कुमार या हाई जंप, रजत पदक जीता है इन्होंने। भाबिना पटेल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है इन्होंने। मरियप्पन थंगावेल्लू ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है इन्होंने। और प्रवीण कुमार ये भी हाई जंप के, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली देई के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, अब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं और इतालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये निर्मला सीतारमण। ठीक है, हमारे वित्त मंत्री हैं। FSDC के बारे में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। FSDC की इस 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और
अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूह के कामकाज आदि मुद्दों पर बात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत, फिक्की और वेटर देन कैश अलायंस ने मिलकर किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 का सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया गया या मनाया जाएगा, तो 5 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रम के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। टॉप 5 दिवस देखें तो 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, और 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये धीरा खंडेलवाल ने लिखा है, धीरा खंडेलवाल, ठीक है। टॉप 5 किताब देखें तो द लास्ट 4 मिनट्स डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये डॉक्टर एम रामचंद्रन की किताब है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड MS की माया की किताब है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी की किताब है। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज, ये सुचिता मलिक की किताब है, सुचिता मलिक। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो ये वर्तिका शुक्ला, ठीक है। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट बने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा बने। देश के नए उप चुनाव आयुक्त श्रीकांत T बने हैं, और राज्यसभा में नए महासचिव PPK रामाचार्युलू बने हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं B वेंकटरमन। कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज योजना के मुख्य घटक शामिल हैं। इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा। ये दोनों योजनाएं अद्वितीय हैं क्योंकि ये दोनों फ्रंट एंडेड सब्सिडी पर आधारित हैं, और इसमें SBI द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुआ था। ईटानगर राजधानी है अरुणाचल। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, BJP पार्टी से। इन्हें प्रेम खांडू भी कहते हैं। इससे पहले प्रेम खांडू थुंगन थे। कहने का मतलब पहले मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थुंगन थे। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, मेहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो छाम, ये सारे लोक नृत्य हैं। 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा 1 और विधानसभा 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग नाम से जाना जाता है। आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है, तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आयुष
आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें ऐसे औषधीय पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो हैं ही, साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। सर्बानंद सोनोवाल हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। कछुआ संरक्षण के लिए बेलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। ठीक है, भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्त प्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त की कगार से बचाने के लिए बेलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें तो भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17, इसे छुआछूत संबंधी भी कहते हैं। ठीक है, छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान अनुच्छेद 17 या अस्पृश्यता उन्मूलन दोनों एक ही है। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। हर्षवर्धन के शासनकाल या शासन के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया था? महायान। ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी थे। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। काला हीरा कोयला को कहा जाता है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? ये भागीरथी नदी पर। ठीक है, अल्फा क्या है? तो ये एक प्रकार की घास होती है। चलिए जाते जाते सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और शिक्षक दिवस के बारे में कुछ जाने। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ। 5 सितंबर 1888। ठीक है, और ये एक जो इनका जन्म है इसके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने लेखक के रूप में 150 से अधिक रचनाएं की हैं। ठीक है, और इनके कार्यकाल में मतलब जो जीवन काल या कार्यकाल में काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। ठीक है, भारत चीन युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में रहा और भारत पाकिस्तान युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में रहा। ठीक है, और वहीं पर 2 प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते ही मृत्यु भी हुई। यानी कि इन्हीं के समय जब ये अपने पद पे थे तभी 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1936 से 1952 तक इन्होंने प्रोफेसर का मतलब पद ग्रहण किया, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने में जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया इन्होंने। ठीक है, और 1939 से 48 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी चांसलर रहे। 1948 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि यानी राजदूत के रूप में इन्होंने अपना उपलब्धि दर्ज कराई या उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये यूनेस्को और ये इसको आप USSR ने संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन KBC में भी पूछा गया था। फिर अगला आता है आपका 1940 में प्रथम भारतीय रूप में इन्हें ब्रिटिश अकादमी में चुने गए थे 1940 में, और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी चांसलर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।